जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज और मैं आपके साथ अजय कुमार। आज का विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे सरसी थाना में जो घटना घटित हुई है, बहुत ही दुखद। आज हम उन्हीं घटना पे चर्चा करेंगे आपके साथ। आत्महत्या या हत्या, परिजनों का मानना है हत्या और वहीं पुलिस प्रशासन का मानना है आत्महत्या। तो चलिए इन्हीं पे हम बात करने के लिए अभी हम आपके साथ बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे और इन पे बहुत सारे एंगल पे हम आपको दिखाएंगे। और क्या, जब समझिए कि सरसी थाना के डाटा एंट्री ऑपरेटर ललित कुमार दास पिता प्रेमलाल दास, तो ललित कुमार दास पिता प्रेमलाल दास, घर उनका जानिए जलालगढ़ प्रखंड एकम्बा पंचायत, जलालगढ़ प्रखंड के एकम्बा पंचायत वार्ड नंबर 2 भटेली गांव निवासी। जब उनके परिजनों के द्वारा बताया जाता है कि उनसे जो है शुक्रवार को संध्या में जब उनसे शाम में उनके परिजनों का जब ललित कुमार दास से बात किया जाता है तो बात में जो वही वो ठीक ठाक ही थे। वही उनके ठीक अगले दिन बाद सैटरडे शनिवार को उनके परिजनों का मानना है कि उनसे बात नहीं हो पाया। तो लगा कि अगर बात नहीं हो पाया तो कहीं काम में व्यस्त होगा। ठीक उसी तरह फिर दूसरे दिन संडे को जब उनके पास कोई सूचना, कोई फ़ोन नहीं मिल पाया, इन्हीं सब के लिए जो है, तो फिर उनके घर वाले ने जो है वो परेशान हुए कि अब तक जो कि हर दिन ललित कुमार दास वो अपने घर में वो अपने माता से बात करते थे शाम 8 बजे करीबन, लेकिन उस दिन उसका घर में फ़ोन नहीं आने से उसको कहीं न कहीं और वो कुछ सोचने लगे, क्यों फ़ोन नहीं आ रहा, क्या हो गया। तो इसी सब सोचते हुए सुन के फिर वहीं जब पता नहीं चला तब जाके पता चला कि जब वहाँ के सरसी थाना प्रभारी को जब कॉल लगाया गया, उनके बाद वहाँ उनके द्वारा बताया गया शाम 8 से 9 बजे रात्रि बताया गया कि आपका बेटा आत्महत्या कर लिया गया है और आत्महत्या कर लिया गया है। फिर यहाँ से किसी तरह उनके परिजनों, भाई, ये सभी माता, ये किसी तरह यहाँ से रात में ही निकले और दौड़ते बजरते अपने बच्चे के बारे में सुन के वह इस तरह यहाँ से पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद ठीक फिर उसी तरह वहाँ पे जब पहुँचा तो पहुँचने के बाद देखा वहाँ पे कि ललित कुमार दास की वह किसी फंदे से लटका हुआ है। फिर लटकते देख के वहीं पे उन्हीं का परिजनों जो है वो वहाँ पे वह एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को देखने से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति अगर फांसी लेता तो उसका पैर जो है वह ऊपर में रहता है, लेकिन उसका पैर जो है वह उनके नीचे में लटका हुआ था, जो कि जमीन को छूता था। तो समझिए अगर किसी भी लोगों का अगर पैर जमीन में छूता है तो वह कैसे आत्महत्या कर सकता है। एक यह बड़ी बात है, यह खुलासा है। उनके बाद वहीं पे जब उनके परिजनों के द्वारा उनको नीचे उतारा गया तो ठीक उसी तरह उसी जगह उनको फिर चोट का निशान दिखाई देता है। जब उसका पैंट जब खोला जाता है, जीन्स, उसका बेल्ट खोलने के बाद उसको देखा जाता है तो उसके पिछले हिस्से में चूतर में वह इस तरह का मार का निशान था, जो कि
वह दिल दहला देने वाली है। देख के आपकी सारे रूह कांप जाएंगे। इसी तरह का उनके घटना, उनके दोनों चुत्तर में काला काला था, जबकि उनका शरीर पूरा गोरा गोरा था। अगर आप देखने के बाद ठीक उसी तरह फिर से उसको वहाँ से जब पैंट और नीचे किया गया, उसके जांग में जो है जला हुआ निशान था। जब ये घटना, ये सब जब देखते हुए अगर आप इन पे और विशेष करके अगर चर्चा करते हैं तो इस पे और सभी बातें पे, तो देखिए थाना से महज 200 मीटर की दूरी पे ही उनका क्वार्टर था, ललित कुमार दास डाटा एंट्री का। उसका 200 मीटर की दूरी में ही आप समझिए, उनके परिजनों का मानना है कि शाम शुक्रवार का ही दिन बात हुआ था, उनके बाद सैटरडे को बात नहीं हुआ। तो उनके बाद जब परिजनों को आप समझिए, इस जगह अगर किसी थाना में अगर कोई काम करता है, अगर उनके काम पर अगर नहीं जाता है तो उस जगह किसी न किसी को ढूंढा होगा, लेकिन ढूंढने के बाद भी जो है वह उनको घर वाले को पता नहीं चला। तो जब उतारने के बाद वो घर वाले और परिजनों का मानना है कि लाश में जो है वो बदबू कर रहा था। तो आप समझिए वो बदबू किस तरह कर सकता है, क्योंकि जिस दिन उसको रविवार को रात्रि में जब सूचना दिया गया, तो समझिए वह कैसे 5 से 10 घंटे में उसका बदबू करेंगे। तो उसकी माता पिता का जो बात हुआ था वो शुक्रवार को ही हुआ था, लेकिन सैटरडे को कुछ नहीं हुआ। तो इस बीच में जो है कहीं न कहीं लग रहा है, अगर ऐसा नहीं रहता तो इनके पिता और माता और इनके भाई का आरोप है थाना प्रभारी के ऊपर ही। तो यही सब मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हम आगे और आपका खुलासा करेंगे। तो उनका पिता के द्वारा और माता के द्वारा आरोप है कि अगर वह शुक्रवार से ही बात नहीं कर रहा है तो फिर सैटरडे को तो कम से कम प्रभारी को बताना था, थाना प्रभारी सचिव को, लेकिन नहीं बताया गया। फिर उसी तरह दूसरे दिन बताया रविवार को, तो रात्रि में बताता है। अगर इस बीच में तो उसको जरूरत पड़ा होगा कुछ भी काम का, लेकिन इस बीच में नहीं। तो इसी सब के लिए जो है इनसे पहले और उनके पिता के द्वारा बताया जाता है कि थाना प्रभारी के द्वारा उसे बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था। और साथ में इतना ही नहीं, उनका पिता का और भाई का मानना यह भी है कि उसका जो है उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर को रात में गश्ती गाड़ी पर लेके चला जाता था। आप समझिए किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम है गश्ती गाड़ी में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर इसके अंदर के बारे में अगर आप सोचेंगे, क्योंकि घर के उनके मेंबर का उन्हीं के ऊपर आरोप है, तो ये सब पे जो है आप अगर और गौर से सोचेंगे तो और सोचने की बात है। उनके बाद जब वहाँ पे पहुँचने के बाद वह किस तरह फंदे से लटका था, उनका और उनके माता पिता का कहना है कि उनके घर में जो है, उनके डेरा में जो है, वो अपने घर से वो अपने बेटे को, अपने लाल को, ललित कुमार को वो घर से दिए थे एक छोटा सा गैस चूल्हा, लेकिन उनके रूम से निकला बड़ा 15 केजी वाला सिलेंडर। तो यह भी उसको चौंका देने वाली बात उनके परिवार का मानना है कि आखिर वहाँ पे किसका चूर ये बड़ा वाला सिलेंडर था, जबकि हम अपने बेटा को दिए थे छोटा वाला सिलेंडर। तो चलिए ये सब पे भी बात करने बाद, उनके बाद ये भी देखने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ये आत्महत्या है और हत्या नहीं, तो वहीं पे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पूर्णिया के, उन्होंने भी बताया इसे संदिग्ध अवस्था में पाया गया, और साथ ही बताया कि गहरी चोट और गहरी बहुत ही दर्दनाक घटना, इस तरह की घटना से रूह कांप जाने वाले हैं। वहीं वर्तमान सांसद पप्पू यादव ने भी थाना प्रभारी के ऊपर ही आरोप लगाया कि ऐसा ही घटना जो है मुझे कई जिलों से, कई प्रखंडों से, सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों का, सभी का मानना है कि इसी तरह का घटना होते रहा और उनके द्वारा बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है। और वहीं वर्तमान पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक अफाक आलम ने भी बताया कि यह जो है आत्महत्या नहीं है, ये देखने से पता चलता है कि यह हत्या किया गया है।
वो भी इतना नहीं, वो भी बहुत ही बेरहमी से हत्या किया गया है। उनके बाद ठीक इसी पे फिर लेसी सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री, उन्होंने भी इस पे जताया हत्या की आरोप, और बताया इतना ही नहीं, बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनके साथ बेरहमी से पीट पीट कर दिया गया है हत्या। तो इन्हीं सब पे फिर से जो है मंत्री लेसी सिंह वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जाकर उनसे मिलते हैं और उन्हें इसके बारे में बहुत ही गहराइयों से मिलके उन्हें बताते हैं कि वो ऐसा ऐसा घटना बहुत ही तो उच्च स्तरीय जांच का मांग करते हैं। इतना ही नहीं, उनके बाद फिर उनके घर पे भी आते हैं। वहीं पूर्व सांसद जो अभी हाल फिलहाल में ही जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जिनका नाम है, उन्होंने भी आके इस घटना के बारे में बहुत ही दर्दनाक बताया है। तो सभी को इस घटना को देखने के बाद लगता है कि ये कमिट सुसाइड, आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। लेकिन अब तक पूर्णिया पुलिस या कोई भी पुलिस लेकिन इसे अभी तक हत्या नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसे हत्या ही आत्महत्या कह रहे हैं। तो समझिए उन्होंने भी आत्महत्या बता इसलिए रहे हैं, और उन लोग उनका भी मानना है जब तक जांच नहीं आ जाता, जब तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आ जाता तो हम लोग किस तरह, क्योंकि हम लोगों को भी जांच का रिपोर्ट और उन्हीं का मानना भी होता है। लेकिन अब समझिए क्या कैसा क्या है, देखने से पता चलता है कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है। चोट का निशान है, पैर में कांटी का दाग है, और जिस तरह से फंदे लटकता है लेकिन उस तरह से नहीं था, उसको पैर नीचे में झूल रहा था, और वहीं सिलेंडर था। कई विषय ऐसा है जिसपे अगर आप गौर से फोकस करेंगे तो कहीं न कहीं आपको ये आत्महत्या नहीं हत्या ही नजर आएगा। लेकिन इसी सब से उनके परिजनों ने अभी टूट चुके हैं, अभी बहुत ही, अब उन्हें हम कैसे अब हम आपको बताएं कि उनके घर में जो बीत रहा होगा वो क्या बीत रहा होगा। तो आप जब ऐसे में जब आप सोचेंगे तो बहुत ही आपको, उनके बाद भी जो है अब तक जो है उनका कोई रिपोर्ट नहीं आया। वहीं जो है पूर्णिया जिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हर पूर्णिया जिला में जितना भी सभी हजारों की संख्या में आके लाइन बाजार से कैंडल मार्च निकाल के पूर्णिया आरनसा चौक तक पहुंचती है और उन्हें मांग करती है हत्यारे को फांसी की सजा दें। तो जब इस तरह का जब मांगे होने लगती है तो समझिए हजारों की संख्या में जब सबको ये नज़र आ रहा है कि ये हत्या है और दर्दनाक घटना और इस तरह घटना है, तो ये सब घटना पे अब तक जो है बिहार पुलिस की नज़र नहीं पड़ता है, और पड़ा है तो अब ये जांच का विषय है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही तो बस इसी का इंतज़ार उनके परिवार को है। अब क्या उनका परिवार को इसका इंसाफ मिलता है या नहीं, अब ये आप आगे आपको हम और दिखाएंगे और चलेंगे क्या इसमें कुछ हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है या नहीं, क्या एक ललित कुमार गया है, क्या ऐसे ऐसे और हजारों ललित कुमार जाएंगे। तो ये सभी जांच का मुद्दे हैं, विषय हैं। तो जब सभी अगर बोल रहे हैं, सभी देख रहे हैं, अगर आप भी उस वीडियो को देखिएगा तो आपको देखने से पता चल जाएगा किस तरह उनके साथ बड़ी बेरहमी से, बड़ी दर्दनाक से इस घटना का अंजाम दिया गया है। अगर आप इसे देख के अगर आपका रूह नहीं कांप गया, क्योंकि इस वीडियो को हमने भी देखा, हमने भी पढ़ा है। उनके बाद इतना ही नहीं, उनका जो मार था, उनका चुत्तर था, उनका जान में जो था, तो बहुत ही दर्दनाक घटना था, जो कि इस घटना को आप देख के सहन नहीं कर सकते हैं। वो आप किस तरह, वो जिनके ऊपर जब उनके साथ ऐसा हुआ होगा तो किस तरह का तड़पा होगा, क्या किया होगा, आप तो सोच के ही दंग रह जाएंगे। और इन्हीं सब बात के साथ जो है आज का विश्लेषण को हम यहीं पे समापन करते हैं, और आगे हम अगले दिन हम आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और न्याय के लिए आप लोग भी लड़ें। धन्यवाद।